नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं जो कि आपकी जीवन पर्यंत, यदि आपके घर में कलेश बना है, यदि आप कहीं जाते हो आपको अपमान का सामना करना पड़ता है, यदि आपकी हर जगह बेइज्जती होती है, या आपके जीवन में हर जगह जो है कोई ना कोई विपत्ति आपको घेरी रहती है, तो ऐसा क्यों है? इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये एरिया। ये आपकी जीवन रेखा है, ये शुक्र का एरिया है। यदि शुक्र के एरिया में इस प्रकार से सीधी लाइनें हों, तब तो सोने पे सुहागा है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन यदि इस रेखा से कोई रेखा यहाँ पे काट रही हो, इस प्रकार से रेखा कट रही हो या काट रही हो या छट रही हो, या फिर यहाँ पे कोई द्वीप बन जाए, द्वीप का निर्माण हो जाए, इस प्रकार से द्वीप का निर्माण हो जाए, या तो ये जो लाइफ लाइन है उसमें अंदर से कोई रेखा निकल के बाहर की तरफ इस प्रकार से जा रही हो, तो ये जीवन में समस्या आपको घेरेंगी। ये समस्याओं का जड़ ये रेखा आपके लिए बन जाएगी। यदि आपके यहाँ पे इस प्रकार से, यहाँ पे गौर से देखिएगा, यहाँ पे ये मणिबंध रेखा है, इस प्रकार से मणिबंध रेखा तीन, यहाँ पे ये दो है और एक यहाँ पे बन जाए इस प्रकार से, और सीधी सीधी हो, कहीं कटान नहीं हो, कहीं छटान नहीं हो। अगर इसमें सीधी सीधी रेखा बन गई तो सोने पे सुहागा है। तो इस प्रकार का, यदि अगर इस प्रकार का भी द्वीप का निर्माण हो जाए, इस प्रकार से अगर सीधी सीधी रेखा बन रही है मणिबंध रेखा पर, तो ऐसा व्यक्ति शुभ माना गया है और ऐसा व्यक्ति अपमान का सामना नहीं करता है, और ऐसे व्यक्ति जहाँ भी जाता है उसे इज्जत मिलती है। यदि इस पर कोई द्वीप का निर्माण हो जाए या कोई बैरियर बन जाए इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति को मुसीबत झेलनी पड़ती है, हर काम में अवरोध पैदा होता है। यदि ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, इस प्रकार से यदि ये लाइन बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, यानी कि कोई यहाँ पे इस प्रकार से बिल्कुल सीधी सीधी रेखा हो, कोई काट नहीं रही हो, कोई छट नहीं रही हो, इस प्रकार से, यदि इस प्रकार से इसमें कोई ऐसे बना हुआ है, नीचे इस रेखा में इस प्रकार से गोलाकार आकृति बनी हुई है, तो ये भी अपमानित करती है, ये भी अपमान का सामना करवाती है जीवन में। तो रेखा जो है यहाँ पे शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध यानी कि कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कहीं से मुड़ी भी नहीं होनी चाहिए, कहीं से घूमी भी नहीं होनी चाहिए। रेखा हो तो सीधी सीधी हो, और इस मणिबंध रेखा पे सीधी सीधी अगर दो या तीन रेखा हो गई तो ऐसा व्यक्ति बहुत सम्मान की जिंदगी जीता है जीवन में। ये एरिया है चंद्र का, ये एरिया है चंद्र का। यदि इस एरिया में इस प्रकार से सीधी सीधी रेखा हो तब तो अच्छी बात है, और ये रेखा जो है शुभ संकेत मानी जाती है, ये रेखा जो है भविष्य को और उज्जवल करती है। लेकिन यदि इसी पोजीशन में और इसी रेखा में इस प्रकार से द्वीप बन जाए, यहाँ पे द्वीप बन जाए, यहाँ से, या फिर कोई कट जाए यहाँ से रेखा, यहाँ से, और अगर कट के याली रेखा को पार कर जाए, ये जीवन रेखा है, यहाँ से पार कर जाए, अगर इस रेखा को पार कर जाए तो बहुत अपशगुन है, और तब तो दिक्कत और बढ़ सकती है ज़िंदगी में, लाइफ में, और जो आप काम कर रहे हो उसको लेकर भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और हमेशा दरिद्रता भी आ सकती है अगर इस प्रकार की रेखा हो। रेखा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। चंद्र पर्वत पे ये दो ऐसी रेखा भी शुभ मानी गई है, ऊपर की तरफ अगर दो रेखा ऐसी गई हो तो ये भी शुभ संकेत मानी गई है। या तो चंद्र पर्वत से कोई रेखा निकल के इस प्रकार से यहाँ पे टच कर जाए तो ये भी शुभ रेखा मानी गई है, या तो यहाँ पे टच कर जाए, इस यहाँ सूर्य पर्वत पे, और ये है शनि का पर्वत, यहाँ पे ऊपर जाके अगर कोई रेखा रुक जाती है तो ये भी शुभ संकेत माना गया है, और ये भाग्य को गति प्रदान करती है, किसी भी कार्य को करने में क्षमता प्रदान करती है, और आशीर्वाद जो प्रभु का वो प्रदान होती है। यदि यदि ये जो दिल की रेखा है, ये जो हृदय की रेखा है, यहाँ से ये दो मुहा हो जाए इस प्रकार से, दो मुहा अगर इस प्रकार से हो जाए तो ऐसा व्यक्ति को सोने पे सुहागा माना गया है। इस प्रकार का व्यक्ति का जो काम है वो बहुत अच्छी गति से चलता है, और जहाँ भी जाता है उसे सम्मान की नज़रों से देखा जाता है, और सम्मान प्राप्त होता है ज़िंदगी में और जीवन पर्यंत। ऐसा व्यक्ति का भविष्य भी उसके साथ साथ चलता है। तो यदि अगर किसी का यहाँ दो मुआ, इसे विष्णु की आकृति मानी गई है,
ज्योतिष शास्त्र में इसे विष्णु की उपाधि दी गई है, विष्णुओं की आकृति मानी गई है। यदि इस प्रकार का किसी की रेखा है तो वो जीवन में जरूर बड़ा काम करता है और काफ़ी धन दौलत एकत्रित करता है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी हमारी वीडियो देख रहा है उस पर माता रानी दिन दुगनी रात चौगनी कृपा बरसाए रखे रहे। जय श्री राम।